नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है और कुछ करना है। ठीक है, कहा जाता है कि मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं, मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं, मुझे पढ़ना है अपने नाम को इतिहास में शामिल करने के लिए। तो हाँ दोस्तों, अब पता होगा। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है बहुत सारे लोग टेंशन हो जाते हैं, लेकिन टेंशन हमको लेना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम फर्स्ट पड़ाव के लिए है। फर्स्ट पड़ाव, बेस्ट पड़ाव आपका होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कर दो कुछ ऐसा। ठीक है, एग्ज़ाम में कर दो कुछ ऐसा कि आने वाला पीढ़ी करना चाहे आपके जैसा। तो बहुत ही देखिए, आज आप एग्ज़ाम में तैयारी के लिए जो दर्द झेल रहे हैं। ठीक है, आज बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत को छोड़ के जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपना का दर्द मतलब झेल रहे हैं, वो दर्द एक दिन का होगा आपके लिए ताकत बनेगी जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो वही आपको जो दर्द है एक दिन का ताकत बन के उभरेगा। उस दिन आप अपने आप को देखिएगा कि हाँ, हमने जो मेहनत किया उसका हमको फल मिला और बहुत ही बेहतरीन मिला। तो चलिए आज दोस्तों, आज आप लोग के लिए हमने बहुत ही एक बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का बाप बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लेके आए हैं संस्कृत का। जो इस क्वेश्चन में यदि हर एक क्वेश्चन को आप ढंग से समझ जाते हैं, देख ले, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हैं। इस क्वेश्चन में समझिए कि एक तरह से वायरल आपका है, समझिए बिहार बोर्ड का। समझिए इस क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में सीधे लड़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, हर चीज़ को समझना, ऑब्जेक्टिव को, ये ऑब्जेक्टिव ढंग से कर लेते हैं हम लोग। 100 ऑब्जेक्टिव हमने बनाया, संस्कृत का किताब का टोटल है। ये 100 ऑब्जेक्टिव यदि ढंग से कर लेते हैं तो आने वाला एग्जाम जो आपका होगा वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, समझते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और समझे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपका, करे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? भाई, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो हम सबको पता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद जो रचनाकार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपका पहला देखिए दिया है महात्मा विदुर, दूसरा दिया है महर्षि वाल्मीकि, तीसरा दिया है महर्षि वेद व्यास। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है वही क्या होगा? सटीक आंसर होगा। कौन सा होगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ आप पढ़े होंगे यदि, तो उसमें कितने मंत्र संकलित है आपको पता होगा। कितना होगा? 5। ऑप्शन सी होगा। तो ये सब क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है और आएगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा भी क्वेश्चन आपका। इसलिए इस तरह क्वेश्चन हम बनाए हैं। 3 कहता है कि अणु से छोटा कौन है? भाई, तो अणु से छोटा कौन है? तो इसका आप पढ़ोगे ऑप्शन, इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, आत्मा। आत्मा जो है ना, अणु से भी क्या है? छोटा है एकदम। 4 में आता, 4 करें उपनिषद ना, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की जो संख्या होता है कितना होता है? तो आपका कितना होता है? 108 होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, उपनिषद की बात करें, उपनिषद किससे कहते हैं? तो याद रखना, उप मतलब क्या होता है? गुरु, निषद मतलब निकट। मैंने कहा जाता है कि गुरु के निकट जो बैठ के हम ज्ञान प्राप्त, उसको उपनिषद कहते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है? 108 होता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। 5 करें कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो वही सत्य का मुख, ठीक, किससे ढका हुआ है? पहला ऑप्शन दिया तांबा, बी में दिया है चांदी, सी में दिया लोहा और डी में दिया है, ठीक है, हिरण्य पात्र। तो हिरण्य मतलब क्या? सोने के पात्र। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, हिरण्य पात्र से। 6 कहता है कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? भाई सबको पता है, पाठ में भी आपको जुड़ा हुआ है। तो कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। ऑप्शन सी। 7 कहता है कि यूनान के राजदूत कौन था? तो यूनान के जो राजदूत थे वो ऑप्शन ए होगा, मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज थे। नंबर 8 कहता है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? भाई नामों में अंतर चेंज करके क्या रखा गया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो डी आपका है यही का होगा। भाई इसका नाम जो है कुसुमपुरम और पुष्पपुरम भी कहा जाए। आपका साहित्य में ना, जो पुराना साहित्य है हो गया आपका, उसमें पुराण होगा ना, पुराण जो साहित्य, उसमें बताया गया है कि भाई पटना का जो नाम था वो पुराण में क्या दिया गया था? कुसुमपुरम और पुष्पपुरम कराया गया था। तो दोनों का अर्थ का फूल, क्योंकि फूलों को बता दूँ वहाँ पर ज़्यादा होता था, इसलिए कुसुमपुरम और पुष्पपुरम कहा जाता था। पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। नंबर 9 कहता है कि कुटनीमता के एक रचनाकार कौन है? तो कुटनीमता के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कौन होगा? बी। देखो याद रखना है ना, तो याद कर सकते बी। देखिए दामाद, दामोदर मतलब दामाद लिखो, दामाद कुटनी मतलब कूट दो, दामाद क्या करो? कूट दो। ये आपको याद रखिए, बड़ी क्वेश्चन शानदार है। दामाद को कूट को क्या याद कर सकते हैं कि कुटनीमता के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त है। नंबर 10 में आते हैं। 10 कहते हैं सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो भाई सिखों के 10वें गुरु सबके पहले आपको सबको पता है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का पाटलिपुत्र का बुद्ध काल का नाम क्या था? जिस समय बुद्ध काल थे, बुद्ध ना, बुद्ध जी पटना में थे, उस समय बुद्ध का नाम, मैंने पटना का नाम क्या था? तो पटना का नाम क्या था आपका? ऑप्शन क्या होगा? सी, पाटलिग्राम नाम था। क्या था? पाटलिग्राम। नंबर 12 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपका,
ये क्वेश्चन देखिए ऐसे नहीं, क्वेश्चन हमने जो भाई कहा जाता है कि जो शिक्षक जो क्वेश्चन बनाते हैं जाकर बोर्ड में, उनसे हमने बहुत सारे राय लिया कि इस प्रकार क्वेश्चन हमने बनाया है, शैली क्या है, वो सारी चीज़ हम क्वेश्चनों का किया, इसमें आप उधारे हैं, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। अगर है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो बात करें पटना के इतिहास का पुराना कितना है, तो आपका ऑप्शन ये होगा 2500 वर्ष का है, पुराना है पटना का इतिहास। नंबर 13 का पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, पटना का शब्द जो है ना किस शब्द से का उत्पत्ति हुआ है, तो इसका ऑप्शन का होगा पटना का से होगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन दिया आपका एक, देखिए इसका अंदर जो आपको कहा जाता है पतन शब्द से उत्पन्न किससे होगा है, पतनात, मतलब बोल सकते हैं पतनात होगा, क्या होगा पतनात, मतलब पतन से मतलब भाई उसे क्या होगा निकला हुआ है, ठीक है, अलग हुआ है एक तरह से, तो क्या होगा पतनात हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 का नगर की पालिका देवी कौन है, तो भाई नगर की पालिका देवी कौन है, तो उस पाठ में दिया गया कि पालिका देवी कौन है, तो भाई पटना नगर की बात करें कि पटना नगर की जो पालिका देवी कौन है, तो ऑप्शन सी होगा पटन देवी। 15 आते हैं, 15 का गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है भाई, तो गांधी सेतु पुल आपको पता है कहाँ स्थित है, तो पटना में, कहाँ पे, पटना मतलब पाटलिपुत्र में। नंबर 16 का आता है कि अलस कथा कहाँ से संकलित है, अलस कथा कहाँ से संकलित है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी पुरुष परीक्षा। इसमें अलस कथा में पुरुष को का परीक्षा की, जिसमें 4 आलसी होता है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो। 17 में कहता है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री कहाँ पर रहता था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी मिथिला में, कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। आगे हम देखते हैं 18 नंबर, 18 का कि आलसी पुरुष कितने थे, तो जो आलसियों की संख्या था वो कितना था आपका 4 था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर देखो, 19 नंबर कहता है कि मैथिली कवि कौन था, मैथिली कवि बात करते हैं तो मैथिली कवि कौन थे, तो ये पता होगा आप लोग को मैथिली कवि कौन थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, कालिदास थे मैथिली कवि। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर पाते, 20 नंबर कहता है आपका, 20 नंबर क्या कहता है कि अलस कथा, ठीक है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है भाई, तो अलस कथा पाठ के जो लेखक है वो कौन है, आपके ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्यापति। कौन है, विद्यापति हैं अलस कथा के पाठ के लेखक। 21 नंबर का, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, भाई अलस कथा में क्यों लगाई गई, क्योंकि देखिए बहुत सारे आलसी वहाँ पे भाई धूर्त मतलब कुछ बनावटी आलसी आ गए थे, उसके परीक्षण के लिए लगाया गया था। तो आलसियों के का परीक्षण के लिए क्या होगा था, मैंने कितना आलसी उसको जानने के लिए का सलाम का लगा आग लगाया गया था, सी बी हो जाएगा ऑप्शन। 22 कहता है कि अल्लाह सलाम में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो भाई जब आग लगा तो जितना धूर्त आलसी मतलब बनावटी आलसी सब भाग गए थे, तो ऑप्शन का होगा बी धूर्त आलसी मतलब बनावटी आलसी। 23 कहता है आलसियों को ना कौन अन्न और वस्त्र देता था, तो भाई जो आलसियों को देखभाल जो करता वन वस्त्र ना अन्न और वस्त्र देता था, कौन देता था, तो वीरेश्वर मंत्री देता था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 24 करे कि छामा राव किस काल के लेखक है, तो छामा राव की बात करें तो ये क्या है, ये आधुनिक काल के का है लेखक है, पंडिता छामा राव कहा जाता है। 25 कहते हैं कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है भाई, तो भाई किसका गाड़ी चलता है, समाज गाड़ी चलता है, क्योंकि समाज में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पुरुष खाली समाज में योगदान दे क्या होगा, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसमें का स्त्री भी क्या होगी योगदान देती है। 26 में कहते कि मीरा लहरी की लेखिका ना, मीरा लहरी, ठीक है, लेखिका कौन है, मतलब मीरा लहरी कहा मीरा लेखिका मतलब उसका कहा जाता है मीरा लहरी ना, उसके भाई मीरा लहरी जो आपका एक का लेखक मतलब रचना है, रचना के मतलब रचनाकार कौन है वो पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, पंडिता छामा राव। 27 देखिए, 27 कहता है कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है, तो भाई ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 महिलाओं, कितना का 24। एक और देखो क्वेश्चन आ गया कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अथर्ववेद में कितना है, तो 5 है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है कि, ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है, क्या दिया है कि अच्युत राय, ठीक है, अच्युत राय की रानी कौन थी, तो अच्युत राय की रानी की बात करते हैं, तो अच्युत राय जो मैंने अच्युत राय की जो रानी थी वो कौन थी, ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुलंबा थी, कौन थी, तिरुलंबा थी, ठीक है, तिरुलंबा थी अच्युत राय की रानी, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगला कार्य आपका 30 नंबर कि जनक की ना, जनक की सभा में कार्यकुशल कौन थी, मतलब जो विदुषी थी वो बताना आपको, जनक सभा में जो भाई कार्य मतलब वहाँ पर बैठती थी जनक सभा में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी गार्गी थी, कौन थी, गार्गी थी, जो भाई जनक सभा में कार्यकुशल मतलब बैठती थी वहाँ पे वाद विवाद करती थी। 31 कहता है कि पुराण के रचनाकार कौन है,
तो पुराण के रचनाकार के बारे में बात करते हैं। पुराण के रचनाकार हैं वो कौन है आपके पुराण के रचनाकार? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपको हो जाएगा एक तरह से महर्षि, ठीक है, महर्षि वेद व्यास हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। पुराण और उपनिषद रचनाकार से में वही हैं। 32 का था कि किसकी ना महिमा का अवसर तो गाई जाती है, मैंने सभी जगह गाई जाती है, किसकी गाई जाती है भाई? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, देवताओं का, मतलब देवताओं का किया जाता गाया जाता है। 33 का था कि भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत की भूमि किससे सेवित है आपका? तो सागर से भी सेवित है, पर्वत से, झरनों से, इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 34 का था कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो भाई भारतीय धारा कैसी है क्या है? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पाठ के अनुसार का दिया है, विशाल है। कैसी है? विशाल, बहुत बड़ा है। 35 का था कि भारतीय संस्कार कितने भाई? तो पता होगा, जिसे 16 श्रृंगार होते हैं उस पर 16 का संस्कार भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, 16। अब 36 का था कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी संस्कार के बारे में बात करें तो कितने हैं आपके? तो शिक्षा संबंधी जो संस्कार हैं वो कितना हो जाएंगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 5, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 दिया कि बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में मतलब बचपन में क्या होगा भाई? जन्म के बाद, तो बचपन के बाद वही चीज़ वो आपका है, ठीक है। तो बचपन के बाद कितना है आपका? ये 6 है, ठीक है, जिसको हम शैशवा अवस्था का संस्कार बोलते हैं। 38 का अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार कब होता है भाई? मरने के उपरांत जब आदमी मर जाता है वहाँ पे क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है, जाए जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। नंबर 39, अरे जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले संस्कार बारे कितने हैं आपके? तो 3 है। कितने हैं? 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का आता है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है भाई? तो पुंसवन की बात करें तो पुंसवन जो आपका ना वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म से पहले का संस्कार में आता है आपका, ये होगा ऑप्शन। 41 का है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितना भागों में बांटा? ऑप्शन का होगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया संस्कार को, जन्म पूर्व, ठीक है, शैशवा, शिक्षा संबंधित हो गया, ठीक है, एक हो गया विवाह, एक हो गया अंतिम। 42 का है कि सब पदोपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सब पद में क्या होता है? 7 मतलब वचन दिया है तो वहाँ पे, तो यह आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 33 नंबर का था कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक का रचनाकार कौन है भाई? नीति श्लोका महाभारत का ही अंग है, तो इसके रचनाकार है महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का था नरक के कितने द्वार है भाई? तो नरक के 3 द्वार है, काम करो तो लोग, तो इसका क्या होगा? सी हो जाएगा, 3 द्वार। नंबर 45 का था किससे विद्या की रक्षा होती है भाई? किससे विद्या की रक्षा होती है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्या की रक्षा से अभ्यास होती है, जितना अभ्यास कीजिए, जितने प्रयास कीजिए, पढ़िए, तो उतनी क्या होगा? विद्या की रक्षा होगा, रिवीजन करने की तरह से। आपको 46 का था कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए होगा, सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य होती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला दिया है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने मतलब दोष क्या होते हैं? त्याग देना चाहिए। जो प्रगति का इच्छा रखते हैं 6 दोष, कितना आपका है? ठीक है, 6 दोष। 6 दोष हो गया, काम, क्रोध, लोभ, दिक्सूटता, आलस्य, ये सब का होगा 6 दोष से टोटल, इसको त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 48 कहता है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग का कथा है? तो भाई एक दलित समाज वर्ग कथा है, करीब एक दलित बच्चा हो उसके बारे में बताया गया इस कथा में। अगला है कर्मवीर कहाँ रहने वाला? कभी ना जो कर्मवीर था कहाँ का रहने वाला था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाए भीखन टोला गाँव में रहता। कहाँ रहता था? भीखन टोला गाँव में। 50 का था भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक, जो भाई वहाँ पे कर्मवीर को उठा के लेके थे विद्यालय में, वहाँ पे पढ़ाया लिखाया उसको समझाया भाई। 51 का है कि लक्ष्मी किस प्रकार के ना व्यक्ति के पास होती है? लक्ष्मी धन तो किसके पास होती है? जो उद्योगी के पास, जो उद्योगी मतलब क्या होती है? जो भाई मेहनती होते हैं उनको कहा जाता है, उनके पास होता है। 52 करे कि कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश को कर्मवीर कहा गया, इसका ऑप्शन क्या ये होगा? 53 का कि आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज का स्थापना मतलब 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था भाई? तो स्वामी दयानंद के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इसका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, 1824 में। 1824 हुआ था, 1883 में इनका मृत्यु हुआ था। 55 का आर्य समाज का संस्थापन कब हुआ था? हमें बताया भाई कब हुआ था, इसका ऑप्शन क्या होगा?
सी हो जाएगा, जो आर्य समाज का स्थापना हुआ था मुंबई में हुआ था, 1875 में हुआ था। 56 का मूल शंकर किसका नाम था? तो जो मूल शंकर था किसका नाम था? वो स्वामी दयानंद का नाम था, बचपन का नाम मूल शंकर था। 57 के स्वामी दयानंद के माता पिता, ठीक है, किसके उपासक थे? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, किसके? शिव के उपासक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 कहता है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जो निधन हुआ था वो कब हुआ था आपका? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 1883 में। 59 के सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी है? तो स्वामी दयानंद का है, ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। 60 नंबर का था, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। तो कौन थे भाई? स्वामी दयानंद का थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति में कोई सत्यता हमको नहीं लग रहा है उनको, इसलिए क्या विरोधी बन गए थे, ठीक है। 61 का था कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, गुजरात के टंकारा, ठीक है, टंकारा नाम का गाँव में हुआ था, गाँव में हुआ था। 62 का रहा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा पाठ के रचनाकार कौन है। मंदाकिनी एक रामायण से जुड़ा हुआ है, तो कौन है भाई? इसका ऑप्शन होगा डी, डी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, इसका ऑप्शन का डी नहीं होगा, ठीक है, ये हम नहीं लेंगे। ये कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि। रामायण को महर्षि वाल्मीकि लिखा था, तो इसका ऑप्शन का बी होगा, ठीक है, बी होगा, महर्षि वाल्मीकि। तीसरा कहता है कि रघुवंश काव्य की रचनाकार किसने की था? तो अब यहाँ पे देखिए रघुवंश काव्य की जो रचना किया था ना, वो किए थे कौन? ई किए थे कालिदास, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 का कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट का, ठीक है, प्रवाहित में होती है, मतलब बहती है। तो इसके बात करें हम लोग किस नदी के किनारे मतलब बहती है, जो आपका मंदाकिनी नदी है, किस पर्वत के मतलब नदी की बहती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत के नीचे क्या होती है? बहती है कौन सा आपका, कौन नदी? तो याद रखिएगा कौन नदी बहती है आपका, तो वो बहती है चित्रकूट, मतलब मंदाकिनी नदी बहती है किसके पर्वत के नीचे? आपका चित्रकूट पर्वत। 65 का मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी नदी वर्णम, ठीक है, रामायण किस मतलब का कांड में है? तो इसका आपका आपका हो जाएगा कांड कौन सा हो जाएगा? अयोध्या कांड, ठीक है, किस कांड में? अयोध्या कांड में हो जाएगा। 66 की मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऋषि लोग। कौन करते हैं? ऋषि लोग स्नान करते हैं, डी हो जाएगा। 67 कहता है कि नाचने के समान कौन दिखता है? ठीक है, नाचने के समान कौन? पर्वत दिखता है भाई, कौन दिखता है? पर्वत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 कह रहा है कि बाघ तो व्यग्र पथी कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नारायण पंडित है, ठीक है, कौन है? नारायण पंडित। अरे व्यग्र पथी कथा हितोपदेश, ठीक है, छोटा कर लेते हैं हम लोग। दिया है कि व्यग्र पथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, मित्र लाभ, ठीक है, नामक का खंड से लिया गया, ऑप्शन ए। आगे आते हैं, कुत्र तो कंकणम, यह किसने कहा था? कुत्र मतलब कहाँ है, तो मतलब तुम्हारा है, कंगन मतलब कंगन, किसने कहा था? तो ये पथिक ने कहा था, किससे? बाघ से। भाई बाघ कह रहा है कि कंगन ले जाओ, तो देखा ना, पथिक बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक खतर का था कि पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। 72 कहता है कि, ठीक है, 72 कहता है कौन वंशहीन था? तो कौन वंशहीन था? जो बाघ था, ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ए, बाघ था वंशहीन। 74 कहता आपका कि व्यग्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया भाई? तो इसका ऑप्शन ग्रंथ का होगा, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। 75 पाते 75 कहते बृहद, ठीक है, वृद्ध, ठीक है, व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो आपको पता होगा, जो बूढ़ा बाघ था, वृद्ध बाघ, वो क्या देना चाहता था? तो स्वर्ण कंगन, मतलब सोने का कंगन देना चाहता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 कहते महतराम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा है? महतराम मतलब महान भिक्षा की याचना करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। तो भाई इंद्र थे ना, जो शक्र ग्रुप में आए थे, वही क्या थे, मांग रहे थे कर्ण से आपका क्या भिक्षा मांग रहे थे। 77 के सूर्य पुत्र कौन है? सूर्य पुत्र किसको कहा गया है? तो पता होगा कर्ण को, ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा। 78 के भास के कितने नाटक हैं? तो भास के नाटक के बारे में कितना है? 13 है, बी हो जाएगा आपका। 79 कहते ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इंद्र करता है शक्र के नाम से। 80 है, कर्ण ना,
कर्ण का जो कवच कुंडल किसने मैंने किसको दे दिया, कर्ण ने कवच कुंडल, तो किसको दे दिया था, इंद्र को दे दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो अब भाई शक्र को भेद धर के आया था। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन 81 कहते हैं न दातव्यम, यह किसने कहा था, तो भाई शल्य ने कहा था। शल्य कौन थे भाई, कर्ण का सारथी, मतलब जो रथ चलाते ना सारथी थे, उन्होंने कहा था न दातव्यम, मतलब जब दे रहे थे ना इंद्र को कवच कुंडल दे रहे, तो हम बोल रहे थे न दातव्यम, नहीं दो नहीं दो, फिर भी उन्होंने दे दिया। 82 देखिए कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो कर्ण से भाई महाभारत से जुड़ा है, तो लेखक कौन हो जाएंगे इसके, तो इसके लेखक हो जाएंगे ए भास। 83 का था कि कर्णभार नामक किसकी रचना है, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है, भास का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, भास का। 84 का आता है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या है, ऑप्शन ए होगा अशांति। अशांति ही का है, दुख का विषय कहीं शांति ही नहीं है। पूरा देखिए दुनिया अशांति की ओर बढ़ रहा है। अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो विनाश करे भाई, सीधा सी बात है, अशांति मानव का विनाश कर रही है। देखिए बहुत यूक्रेन सब का रूस का युद्ध भी किए जाए, बहुत सारे देखिए आपने युद्ध, उसमें देखिए बहुत सारे लोगों का हानि हुआ, लोग मरे बहुत सारे। करे अशांति के कारण कितने हैं, तो 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता, 2 कारण हैं। 87 का था आपका कि अशांति सागर के तट के बीच कौन स्थित है, तो अशांति सागर के बीच कौन स्थित है आपका, संसार। ऑप्शन डी हो जाए, कौन है, डी संसार। 88 अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं, तो अनेक राज्यों में क्या होता है, शीत युद्ध, मतलब शीत युद्ध समझिए अमेरिका और रूस का मतलब फेमस आपका शीत युद्ध है। वहाँ पे मतलब एक दूसरे के बीच क्या करना है, मतलब बातचीत करना है, बात में लड़ना नहीं, हाथी से, जैसे मुँहा बोकती कह सकते हम लोग। 89 का मानवता का विनाश का भय किससे है, तो किससे भय होगा भाई, तो वो किससे होगा, शस्त्र और अस्त्र से, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों से। 90 का किसके छः अंग है, किसके 6 अंग है, तो वेद के 6 अंग है, इसको हम वेदांग कहते हैं। 91 का किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो किसका व्याकरण प्रसिद्ध है भाई, तो भाई व्याकरण रचनाकार कौन है, वही महर्षि पाणिनि जो है, पाणिनि हो जाएगा यहाँ पे। 92 का था कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, कौन कराता है, तो इसका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका शास्त्र ही क्या करता है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। 93 करके वेदांग कितने होते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, वेदांग 6 होते हैं, कितना होते हैं, 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 94 का छंद की रचयिता कौन है, ये भी पूछता है, छंद की जो रचयिता है वो छंद की रचयिता कौन है, क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप धड़ाम से मारिएगा, छंद की रचयिता कौन है, तो छंद के रचयिता हैं आपके कौन, पिंगल है, कौन है, पिंगल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 कहता है कि संख्या दर्शन के रचयिता कौन है, तो संख्या के रचयिता दर्शन के रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कपिल है, कौन है, कपिल। 96 करेगा मीमांसा दर्शन के ना संस्थापक कौन है या रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, जैमिनी, कौन है, जैमिनी है। 97 के आर्यभट्टीय नामक के रचनाकार कौन है, तो आर्यभट्ट नामक जो आपका ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है, भाई आर्यभट्ट ही है, कौन है, आर्यभट्ट। 98 करके ज्योतिष के रचयिता कौन है, तो ज्योतिष की बात करें, छंद हो जाएगी आपका, वो रचयिता है लगधर, कौन है, लगधर है। आते हैं आप लोग सेकंड लास्ट कहता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है या रचयिता कौन है योग दर्शन के, तो योग दर्शन के रचयिता पढ़ा जाता है वो आपका है पतंजलि है, ऑप्शन का होगा बी, बहुत बड़े विद्वान थे, योग दर्शन के रचयिता हैं ये, इन्हीं नाम से देखो जो रामदेव बाबा पतंजलि के नाम पर ही बुरा रखे हैं भाई, क्योंकि योग बहुत ज़्यादा से जानते थे। नंबर 100 कहते हैं बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो बृहत संहिता रचनाकार जो हैं वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बराहमिहिर, कौन है, बराहमिहिर। तो देखिए दोस्तों हमने टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव किया, 100 ऑब्जेक्टिव ढंग से यदि देखोगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का संस्कृत का, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव आपका लड़ने वाली है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खुद अच्छे से देखिएगा, दोबारा भी देख सकते हैं ताकि कंठस्थ हमको याद हो जाए, ठीक है। तो बाकी हमने बता दिया आपको सब चीज़, क्या मतलब क्वेश्चन था क्या, ऐसा हमने सारे बता दिया। तो हमने इस तरह का सीरीज हर चीज़ का ला रहे हैं, हिंदी का हमने भी डाल चुका है, हिंदी का, संस्कृत का भी, हर चीज़ का, मैथ साइंस जितना भी सब चीज़ डालेंगे, 2-2 सेट डालेंगे, उससे आपको क्या होगा, पकड़ हो जाएगा, जितना भी चीज़ ऑब्जेक्टिव होगा वो एक भी छूटेगा नहीं,
क्योंकि मार्क्स जो है ना ऑब्जेक्टिव ही दिलाएगा। ऑब्जेक्टिव सब ढंग से सही रहेगा तो भाई आप एग्ज़ाम में सब्जेक्ट तो लिख ही लीजिएगा। तो ये आपके लिए है कि आप लोग ढंग से पढ़िए समझिए। बाकी हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद,